इंग्लिश लिटरेचर के एलिजाबेथन पीरियड में जन्मे विलियम शेक्सपियर साहित्य में हमेशा ही एक अजूबा बने हुए हैं। पिछले 400 सालों में उनके बारे में कई कहानियां और किस्से हमें सुनाई देते हैं। आज इस वीडियो में हम उनसे जुड़ी कुछ 10 चौंकाने वाले जो अजीब चीजें हैं ऐसी बातों के बारे में बात करेंगे। पहली बात तो है कि शेक्सपियर का जन्म और उसका मृत्यु। तो दोस्तों, शेक्सपियर का जन्म 23 अप्रैल 1564 को हुआ था और उनका मृत्यु 23 अप्रैल 1616 को हुआ था। यानी 23 अप्रैल को ही उनका जन्म और मृत्यु ये दोनों भी होते। यह गौरतलब बात यह है कि आज हम ये दिन यानी 23 अप्रैल ये दिन जागतिक पुस्तक दिवस के स्वरूप में मनाते हैं। अब शेक्सपियर से जुड़ी दूसरी अजीब बात ऐसी है कि इतने सारे विषयों पर साहित्य लिखने वाले शेक्सपियर ने सिर्फ स्कूली शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने कॉलेज या विश्वविद्यालय का अध्ययन नहीं किया था, लेकिन आज कई विश्वविद्यालयों में, दुनिया भर के कई विश्वविद्यालयों में उनके साहित्य का अध्ययन होते रहता है। उनके बारे में तीसरी बात मैं जो कहूंगा वो उनके पत्नी के बारे में। उनकी पत्नी जो है, जिसका नाम है एना हैथवे, वो उनसे उम्र में काफी बड़ी थी। शादी के समय शेक्सपियर की आयु 18 साल थी और एना की उम्र थी 26 साल। और एक मजेदार बात है कि शादी के समय वो 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। चौथी बात है कि 1585 से 1592 तक शेक्सपियर के जीवन का कोई भी हमें अता पता नहीं लगता। इन 7 सालों में वो कहाँ थे, उन्होंने क्या किया, इसके बारे में कोई भी ठोस ऐसा संदर्भ नहीं मिलता। बस उन 7 सालों के बारे में बहुत सारी अटकलें लगाई जाती है। कहा जाता है कि इस 7 सालों में उन पर कुछ इल्जाम था, वो भाग गए थे, वो छुप गए थे, आदि आदि। तो उसके बारे में कोई ठोस संदर्भ हमारे पास नहीं है, इसलिए इन 7 सालों को शेक्सपियर लॉस्ट ईयर ऐसा भी कुछ विद्वजन कहते रहते हैं। अब अगली बात, 5वीं बात हम देखेंगे कि ये तो बड़े आश्चर्य की बात है कि इतने सारे साहित्य को रचने वाले शेक्सपियर ने खुद के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। दोस्तों, सही में ये भी बात आश्चर्य जैसी है कि इतना सारा साहित्य रचने वाले शेक्सपियर ने, जिसने इतने सारे नाटक लिखे, इतने सारे सोनेट्स लिखे, उसने खुद के बारे में कुछ भी क्यों नहीं लिखा होगा। अब हम छठी बात पर आते हैं। जो शेक्सपियर, जिसने राजपाट का कोई भी अनुभव नहीं लिया था, उस समय की राज्य व्यवस्था या प्रशासन के संदर्भ में जिसका कोई भी सीधा संबंध नहीं था, उस शेक्सपियर ने अपनी रचनाओं में इन सब बातों का इतनी बारीकी से ब्यौरा कैसे दिया। सही में हमें उनके लगभग सभी नाटकों में इस तरह के राज्य व्यवस्था से जुड़े या प्रशासन व्यवस्था से जुड़े अनेक संदर्भ देखने को मिलते हैं। ये भी एक चौंकाने वाली बात है। 7वीं बात जिस पे हम आज गौर करेंगे वो कि पिछली 4 दशकों में शेक्सपियर को हमेशा ही विवादों के घेरे में खड़ा किया गया है। पर यह भी उतना ही सच है कि दुनिया का वो सबसे पढ़े जाने वाला साहित्यकार है। कहते हैं कि बाइबल के बाद शेक्सपियर का ही साहित्य विश्व में सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है। और जैसा कि मैंने आगे भी कहा था कि लगभग सभी देशों के विश्वविद्यालयों में उनकी रचनाओं का अध्ययन होता रहा है। अब हम अगली बात देखेंगे, 8वीं बात देखेंगे। शेक्सपियर का भाषा का अभ्यास बहुत ही अच्छा था। उन्होंने अंग्रेजी को उस समय के हिसाब से बड़े ही अनोखे ढंग से अपने साहित्य में उपयोग में लाया। शिक्षा उतनी अच्छी नहीं थी, फिर भी उन्होंने इतनी अच्छी तरह अंग्रेजी का कैसे उपयोग किया, ये भी एक अजीब बात है। कहते हैं कि शेक्सपियर ने अपने साहित्य से अंग्रेजी भाषा में लगभग 2,500 से 3,000 नए शब्द दिए। अब हम 9वीं बात को देखेंगे। अपने समय में शेक्सपियर के सभी जान पहचान वाले और उनके गांव वाले उन्हें एक नाटककार के तौर पर नहीं तो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के और प्रॉपर्टी होल्डर के तौर पर जानते थे। वैसे भी शेक्सपियर को नाटककार के तौर पर सही पहचान जो मिली वो जैकोबियन एज में ही मिली थी। नाटककार के तौर पर सही पहचान तो शेक्सपियर को जैकोबियन एज में ही मिली थी। अब हम शेक्सपियर से जुड़ी 10वीं और आखिरी बात देख लेंगे। शेक्सपियर ने अपने ग्रेवयार्ड पर ऐसा लिखने के लिए कहा था कि गुड फ्रेंड्स फॉर जीसस सेक फॉर बियर टू डिग द डस्ट इनक्लोज्ड हियर एंड कर्स बी ही दैट मूव्स माय बोन्स। किसी ने भविष्य में अगर उसकी कब्र खोदने की कोशिश की तो उसके लिए ये शाप था। इसकी वजह बताई जाती है कि उन दिनों चोर शमशान में घुसकर ग्रेवयार्ड खोदा करते थे और उसमें जो कुछ मिला वो ढूंढने की कोशिश किया करते थे। लेकिन आगे चलकर रिसर्च में ऐसा भी देखने को मिला कि शेक्सपियर की कब्र से उसका स्कल ही गायब हो गया था।